Hello students, welcome back to my YouTube channel. So exercise 7.6 स्टार्ट करने से पहले एक स्मॉल इंट्रोडक्शन जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है. सो यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.6 में न्यू टॉपिक है, दैट मीन्स जो आपको इंटीग्रेशन करना है वो न्यू मेथड के साथ करना है, दैट इज़ बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो मेथड है वो बहुत ही ईजी है. अगर आप यहाँ पे देखेंगे एक स्मॉल सा रूल आपको जस्ट फॉलो करना है और एक फॉर्मूला लर्न करना है, दैट्स इट. सो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला है वो इस तरह से है. फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन जब इस तरह से है आपके पास टू फंक्शंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है. अगर ये एक्स वेरिएबल की फॉर्म में कोई फंक्शन है एंड ये भी एक्स वेरिएबल की फॉर्म में है, ठीक है, ओवरऑल dx है, ठीक है. आपका जो पैरामीटर क्या है x, चाहे यहाँ पे टू फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं. सो जैसे कि अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तो आपको आइडिया है कि वहाँ पे प्रोडक्ट रूल देखा है, आपने क्वोशंट रूल देखा है. तो ऐसे ही समझ लीजिए इंटीग्रेशन का अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ आप इसको सॉल्व करेंगे. तो जैसे प्रोडक्ट रूल क्वोशंट रूल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एग्जैक्टली उसी तरह से कुछ फॉर्मूला यहाँ पर इसके लिए भी है, एक्सरसाइज 7.6 के लिए भी है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. तो यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट आपको पॉइंट्स बताऊंगी जिनका आपको ध्यान रखना है. अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत ही इजीली एंड जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सपोज करो टू फंक्शंस हैं, तो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, राइट. पहले कोई भी हो सकता है, दूसरा कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको एक एग्जैक्टली स्पेसिफिक ऑर्डर ही फॉलो करना है. यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन, इसकी पोजीशन पे जो फंक्शन आएगा वो किस हिसाब से आपको रखना है कि इस पोजीशन पे वो पहला फंक्शन माना जाएगा. आपके पास टोटल ओवरऑल टू फंक्शंस होंगे, ठीक है. सो टू फंक्शंस का प्रोडक्ट हो रहा होगा और उनमें से आपको पहला वाला एज अ फर्स्ट फंक्शन किसको चुनना है या किसको सिलेक्ट करना है वो आपको कहाँ से पता चलता है, आईलेट रूल की हेल्प के साथ पता चलता है. एंड दूसरे फंक्शन को आपने क्या चूज करके उसको सेकंड नेम देना है या उसको सेकंड फंक्शन ट्रीट करना है वो आपको कहाँ से पता चलता है, आईलेट रूल की हेल्प के साथ. अब ये आईलेट रूल क्या है वो देख लेते हैं. आई से मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या फिर इनवर्स फंक्शंस जो भी हैं आपके आई कैटेगरी में आते हैं. एल से मतलब है लॉगैरिथमिक फंक्शंस, जैसे log x हो गया, log x की पावर स्क्वायर हो गई, मतलब जिनके साथ log लगा हुआ है वो log फंक्शंस हो गए. अलजेब्रिक हो गया, सपोज एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स, या कोई भी इक्वेशन की फॉर्म में, लाइक मतलब वो अलजेब्रा की फॉर्म में आपको दिखाई देगा प्रॉपरली. ये हो गया लॉग की फॉर्म में, ठीक है. यहाँ पे ये मान लो सपोज करो ये साइन इनवर्स एक्स, ये सब क्या है, इनवर्स फंक्शन है ना. टी से मतलब क्या है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सपोज ओनली साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको पता ही है कौन से होते हैं. ऐसे ही एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की अगर हम बात करें तो ये भी सबको पता है. e टू द पावर जो भी आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं इस तरह से भी हो सकता है आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट. सो इनवर्स या फिर लॉगैरिथमिक या फिर अलजेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. सो फंक्शंस तो आपके पास बहुत सारे कैटेगरी के हैं. सो यहाँ पे आईलेट का मतलब क्या हुआ कि हम इसको इस तरह से पढ़ रहे हैं. आईलेट, आई मतलब इनवर्स वाले फंक्शंस को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, मतलब उसको हमेशा हम पहला फंक्शन मानेंगे. फिर उसके बाद अगर इनवर्स फंक्शन सपोज आपके पास नहीं है, क्योंकि आपके पास तो ओवरऑल टू फंक्शंस होंगे, ठीक है. तो सपोज इनवर्स फंक्शन नहीं है, फिर अगर उनमें से कोई लॉगैरिथमिक फंक्शन है आपके पास तो फिर फर्स्ट फंक्शन उसको ट्रीट करोगे. फिर अगर आपके पास लॉग वाला फंक्शन भी नहीं है कोई, अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको पहला ट्रीट करोगे फंक्शन. अगर अलजेब्रिक वाला भी नहीं है, ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल है, तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक को पहले रखोगे, एक्सपोनेंशियल को बाद में रखोगे. तो इसी सिमेट्री, इसी वे से आपको फॉलो करना है कि इनवर्स फंक्शंस को पहली पोजीशन नहीं है, कोई बात नहीं, उसके बाद लॉगैरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस. तो आईलेट वर्ड जो है वो आपको लर्न करना भी इजी है, आई गेस, राइट. सपोज अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं देकर समझाना चाहूँ, आपको बोला जाए आपके पास एक ये है, एक साथ में लिखा हुआ है साइन एक्स,
अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो यहाँ पे क्लियर पता चल रहा है कि एक्सपोनेंशियल को पहले रखा हुआ है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को बाद में रखा हुआ है, तो जो कि इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना है सॉल्व इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो जो उसके सिमेट्री से आपको पता है कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आता है या फिर एक्सपोनेंशियल, ऑब्वियसली पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। तो साइन एक्स जो है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसको क्योंकि मल्टीप्लाई में है आगे पीछे करके आराम से इसको लिख सकते हो। तो जब आप इसको फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दैट मीन्स फर्स्ट फंक्शन मीन्स एफ एक्स होगा आपका साइन एक्स और जी एक्स होगा आपका सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो जब आप इस तरह से अपना आइलेट रूल समझ लेते हैं कि कौन सा फंक्शन आपको आगे या पीछे रखना है, उसके बाद आते हैं अब हम फॉर्मूले के ऊपर। तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ये फॉर्मूला ओपन कैसे होता है, जैसे प्रोडक्ट रूल होता है एग्जैक्टली जैसे, अब समझ लो ये इंटीग्रेशन का रूल है, ठीक है, या फिर इंटीग्रेशन का प्रोडक्ट रूल है। तो कैसे रखना है आपको फॉर्मूला, ध्यान से देखो। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन किसका होगा, सेकेंड फंक्शन का, माइनस अब होल बड़ा सा इंटीग्रेशन, इसके अंदर इंटरनली क्या सॉल्व हो रहा है उसको ध्यान से देखो। सो जो इंटरनली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जितना भी आपके पास जो है पोर्शन या जितने भी फंक्शंस हैं जो भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है, उनको इंटरनली पहले अंदर सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका बाद में क्या होगा, बाहर क्या है, इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अंदर क्या है इसके, डिफ्रेंसिएशन एफ एक्स, मतलब डिफ्रेंसिएशन किसका, फर्स्ट फंक्शन का, मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन प्रोडक्ट विद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ब्रैकेट क्लोज। इसको आप पहले सॉल्व करोगे, जो भी वैल्यू आएगी उसका इंटीग्रेशन होगा बाद में, ठीक है। तो ये है आपका फॉर्मूला। तो मैंने आपको बता दिए हैं अच्छे से कैसे आपको वैल्यूज लेनी है, ये मतलब फंक्शंस किस तरह से आपको रखने हैं। पहला फंक्शन आपको क्या लेना है, किस बेसिस पे लेना है। ऑब्वियसली आइलेट रूल अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा, राइट। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आई होप आपको अच्छा लगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, हो सकता है आपके पास कई बार ऐसा होता है कि 2 फंक्शंस ना देते हुए सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, लेकिन अगर आपको उसमें भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है तो आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स सी कि जब आपके पास सिर्फ एक फंक्शन होगा, ये तो बात होगी जब आपके पास दोनों फंक्शन होंगे, तब आपको फर्स्ट या सेकंड किसको लेना है, आइलेट रूल बता देगा, ठीक है। अब हो सकता है ना सिर्फ एक ही फंक्शन हो, लेकिन तब भी आपको बोला जाए कि उस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही आपको लगाना है, तो तब आप क्या करेंगे, लेट्स सी। सो मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है। अब उस एफ एक्स का मतलब क्या है, कोई भी आपके पास एक्स वाई जेड फंक्शन है, चाहे ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल हो या आइलेट में से कोई भी हो, ठीक है। इनमें से कोई भी फंक्शन हो सकता है एफ एक्स आपका, राइट। लेकिन आप यहाँ पे इतना देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही फंक्शन है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये होता है कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया जाएगा, क्योंकि फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन के साथ साथ सेकंड फंक्शन का भी यूज हो रहा है। तो नोट कर लो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर एक फंक्शन है तो उसके हम एकदम नेक्स्ट में सेकंड फंक्शन जहाँ लिखा होता है उसको क्या पोजीशन में क्या वैल्यू दे देंगे, 1, एग्जैक्टली 1। कुछ नहीं है मल्टीप्लाई मतलब 1 लिख सकते हो, अभी भी इसका मतलब क्या है, एफ एक्स ही रहे। सो दैट मीन्स जो भी आपके पास इनमें से फंक्शन होगा उसको मानोगे फर्स्ट फंक्शन फिर, और हमेशा जो आपने सपोज जैसे कि यहाँ पे नहीं है कोई और फंक्शन, सेकंड पोजीशन की मतलब सेकंड फंक्शन की पोजीशन में कोई भी फंक्शन गिवन नहीं था, तो हमेशा क्या लेट करोगे उसको 1, ठीक है। तो ये है आपका gx, तो ये है आपका सेकंड फंक्शन। तो अब आपको सॉल्व करना है इस तरह से, हमेशा ही जब भी आपके पास इनमें से कोई फंक्शन हो लेकिन gx मतलब सेकंड फंक्शन मतलब कोई भी ना हो, तब आपको हमेशा gx को 1 लेना होता है। सो फॉर एग्जाम्पल अभी आप कमिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल 18 है या फिर आई गेस एग्जाम्पल 19 है आपकी बुक का, जिसमें कि आपके पास log x लिखा हुआ है ओनली। तो अब इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है, तो डेफिनेटली
आपका ये क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगैरिथमिक फंक्शन है, तो ये तो डेफिनेटली फर्स्ट फंक्शन ही ट्रीट करते हैं हम इसको। और यहाँ पे जो सेकंड फंक्शन हमारा नहीं है तो हमेशा उसकी जगह 1 मानते हैं। तो ये हमारा जो 1 है वो क्या है, gx, दैट मीन्स ये क्या है, सेकंड फंक्शन। तो हमारा जो फॉर्मूला होगा वो इसी के अकॉर्डिंगली हम जहाँ पे भी सेकंड फंक्शन का यूज होगा वहाँ पे हम 1 लिख देंगे, ठीक है, एंड 1 को ट्रीट करेंगे या 1 को सॉल्व करेंगे। आई होप मैंने आपके डाउट सारे क्लियर कर दिए हों इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसी एक्सरसाइज के सॉल्व्ड एग्जांपल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। ऑल्सो अगर आपको कोई भी डाउट अभी भी रह रहा है या कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। सो थैंक यू।